दोस्तों नमस्कार। आज मेरठ में करनाल हाईवे पर, मेरठ शामली हाईवे भी कहते हैं इसको, उस पर एक टोल प्लाजा पड़ता है भूनी गांव में। वहाँ एक फौजी जो है, फौजी को पकड़ करके टोल के जो कर्मचारी हैं उन्होंने फौजी को पकड़ करके खंबे के पीछे हाथ पकड़ लिए और डंडों से पीटा बुरी तरह। ये वीडियो वायरल हुआ और ये वीडियो वायरल होने के बाद हालात ये बन गए कि आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में उस टोल प्लाजा पर पहुंचे और गांव के लोगों ने वहां तोड़फोड़ की। इसकी ये प्रतिक्रिया हुई। दरअसल जो वेस्टर्न यूपी में टोल हाईवे और एक्सप्रेसवे हैं उन पर जो तैनात कर्मचारी हैं उनको लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं कि वो क्रिमिनल प्रोफाइल के लोग वहां पर लगाए जाते हैं, कम पैसे में लगाए जाते हैं और तरह तरह के सवाल इस पे उठते हैं। आप देखिए कि फौजी के साथ ये हादसा हुआ कि दोनों हाथ उनके पीछे खंबे पे पकड़ लिए कुछ लोगों ने, खंबे के पीछे, और डंडों से पिटाई की गई उनकी। एक तरह से तालिबानी सजा फौजी को दी गई और मसला महज इतना था कि फौजी वहां से निकल रहा था और उसने ये भी हवाला दिया कि मुझे अपनी ड्यूटी पर जाना है। देश के दुर्गम स्थानों पर फौजी की तैनाती है सुरक्षा के लिए। वो घर आया हुआ था। उसने हवाला भी दिया कि मेरी फ्लाइट है दिल्ली से, मुझे प्लेन पकड़ना है, मेरी फ्लाइट निकल जाएगी और मेरे पास पैसे का अभाव भी रहता है। अगर आप लोग मुझे यहां रोक लेंगे और समय मेरा किल होगा तो मेरी फ्लाइट निकल सकती है। लेकिन वहां जो लोग थे वो शायद क्रिमिनल प्रोफाइल के लोग थे। उन्होंने कोई बात नहीं सुनी फौजी की और फौजी के ऊपर हमला कर दिया। इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, सरदाना के पूर्व विधायक संगीत सोम, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा भी वहां पर पहुंचे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। किस तरह से आप इस घटना को देख रहे हैं और किस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की आई हैं? डॉक्टर साहब, जिस तरह घटना हुई, ये तो एक घटना है क्योंकि लोगों में आक्रोश फूट गया कि वो आर्मी में तैनात थे, आर्मी के जवान को जिस तरह पीटा गया वो वीडियो वायरल होगी। अगर वो वीडियो वायरल ना होती तो विश्वास भी ना होता। और आप देखिए वहां तो आर्मी के जवान पिटा है। हमें लगता है कि डेली सूचनाएं आती है। ये जो करनाल रोड पे है यहाँ भी डेली मारपीट होती है। हमारे यहाँ टोल, यहाँ पल्लोपुरम में टोल है, यहाँ भी ऐसी मारपीट होती है। मतलब जो टोल के ठेकेदार हैं उन्होंने ऐसे गुंडे यहाँ रखे हुए हैं और वे तमाम लोकल के गुंडे हैं। अगर कोई ये भी कह दे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है या मेरा फास्टैग का, तो वो प्यार से बात नहीं करते। वो इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, बोनेट पर डंडा मारते हैं और बाहर निकालते हैं, गिरबान तक पकड़ लेते हैं। और जब आम आदमी शिकायत करता है तो चूंकि पुलिस भी लगातार मिली हुई होती है टोल से, पुलिस भी बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं करती। पुलिस भी उल्टे उन्हें आरोपी बनाती है कि भाई तुमने टोल नहीं दिया होगा। कई जगह तो ये भी कहा जाता है कि पुलिस की जो थाने की जीप होती हैं उनके पेट्रोल का खर्च भी जो है, डीजल का खर्च, वो टोल प्लाजा वाले उठाते हैं। इस तरह की चर्चाएं भी आज भी चर्चा हुई। आज इस तरह भूनी जब टोल पर हंगामा हुआ, जबरदस्त हंगामा हुआ, तो लोगों ने सीधा आरोप लगाए पुलिस पे। हालांकि वहां 7-8 थानों की फौज थी। लोगों में आक्रोश फूट गया कि हाँ रोज मारपीट होती है। और जिस तरह फौजी को पीटा गया, जितेंद्र सतवई क्योंकि शिवाल खास के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने ये बात कही, धमकाया उन्होंने थानेदार को। उन्होंने कहा कि भाई तुम कैसे कार्रवाई कर दोगे जब यहाँ तमाम गाड़ी के सब जब राशन यहीं से मिलता है तो तुम कैसे, और बोले चुप कैसे बैठे रहे, अब तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई, क्यों गिरफ्तार नहीं हुए। टोटल आक्रोश भी इस बात को लेकर फूटा क्योंकि पुलिस तो बिल्कुल गंभीरता से, अगर कोई आम आदमी शिकायत कर दे कि टोल पे मेरे साथ बदतमीजी हुई तो पुलिस उल्टे उसे ही आरोपी मान के भगा देती है, तहरीर तक दर्ज नहीं करती। और इस मामले में भी मुकदमा जब दर्ज हुआ, जब ये लगा पुलिस को कि अब मामला बड़ा हो गया और वहां हंगामा होगा, जब वहां से 500-700 लोग आए, उन्होंने वहां तोड़फोड़ कर दी, मारपीट कर दी और पुलिस को लगा कि अब कानून व्यवस्था का मामला है, तब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है और लेटेस्ट अपडेट ये है कि टोल कंपनी पर 20 लाख रुपए का मुआवजा इंपोज कर दिया है। मेरठ पुलिस ने 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार करके भेज दिया जेल और इन सब के ऊपर 300 हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। गोटका गांव के निवासी कपिल नामक व्यक्ति हैं जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं। आज अपनी छुट्टी बिताने के पश्चात वो अपने गांव से वापस अपने ड्यूटी स्थल जा रहे थे। इस दौरान थाना क्षेत्र सरूरपुर में ही भूनी टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसको लेकर उन्हें जाने की जल्दी थी। उन्होंने टोल कर्मियों से इस बाबत बताया। इस बात को लेकर उनका टोल कर्मियों से कुछ वाद विवाद हुआ और टोल कर्मियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से उनकी पिटाई कर दी।
इस संदर्भ में तत्काल थाना सरूरपुर पे उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर इसमें जो 4 मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की 2 अन्य टीमें लगी हुई हैं जो सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर तस्दीक करते हुए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित करेंगी और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना सरूरपुर के द्वारा निष्पादित की। विधायक संजय सोमते भाजपा के जिलाध्यक्ष थे, पूरी भाजपा कमेटी थी, शिवाल खास के पूर्व विधायक थे, वहां के 5-6 ब्लॉक प्रमुख थे, 5-6 जिला पंचायत सदस्य थे और लगभग 8-10 गांव के लोग थे। डॉक्टर साहब उन्होंने आज मांग रखी, हालांकि उन्होंने मांग ये रखी कि जितने भी टोल हैं, एक तो टोल पे जो लोकल लेवल के जो क्रिमिनल टाइप के लोग रहते हैं, उन्होंने कहा कि 50 किलोमीटर से की दूरी से कम का कोई कर्मचारी टोल पे तैनात नहीं होगा, क्योंकि ये लोकल के होते हैं, ये लोकल में फिर गुंडे क्रिमिनल माइंड के होते हैं, ये फिर भाग जाते हैं। बोले 50 किलोमीटर कोई नहीं होगा, सबका वेरिफिकेशन होगा कि ये गुंडा तो नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा कि टोल मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा कि वो गुंडों को यहाँ इस तरह सह देते हैं। और ये भी रहा कि 10 किलोमीटर के दायरे में मेरठ में जितने भी गांव हैं, आप टोल के लिए उन्हें मारपीट नहीं करोगे और सबके नाम सार्वजनिक करोगे। तो हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स आ गई थी और शाम के 4 बजे तक पूरा टोल फ्री हुआ, वहां पूरा हंगामा हुआ। लोगों में इतना आक्रोश था कि उन्होंने कैमरे बैरियर सब तोड़ दिए और टोल कर्मी वहां कोई रहे भी नहीं, क्योंकि जितना गुस्सा था लोगों में आदमी के जवान को पीटने को लेकर, टोल कर्मी तो सुबह भाग गए थे, जो वहां थे उनके साथ मारपीट की गई और मारपीट वो तो लोगों में आक्रोश बहुत था और इतना आक्रोश था लोगों में कि वो आग लगाने तक तैयार हो गए थे। वहां भारी संख्या में पुलिस पहुंच गई, ये हुआ नहीं। और हमें लगता है कि लोग टोल से इतने आहत भी हैं, टोल देने से डॉक्टर साहब कोई मना नहीं करता, लेकिन टोल के नाम पे जो गुंडे होती है, ये कहीं लिखा नहीं होता टोल का कि भाई जो बढ़ा दिया कि भाई आप टोल देना पड़ेगा। और टोल के लिए ना तो कोई मानवता है उनके बीच में, कोई गरीब आदमी जा सकता है, किसकी जेब कट जाए वो भी जा सकता है। कई बार ऐसा होता है फास्टैग में पैसा नहीं है, रिक्वेस्ट को कर ले, लेकिन वहां तब तमाम लोग क्रिमिनल माइंड के होते हैं, जिस तरह की बदतमीजी करते हैं, आम आदमी तो डरता है बहुत ज्यादा। और निश्चित तौर पर कई बार तो ये एलिगेशंस भी लगते हैं, जनता में ये चर्चा है, हमारे पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ये भी कहा जाता है कि कई सफ़ेद पोश जो हैं वो उनको टोल से पैसा जाता है और पुलिस के कुछ लोगों को भी स्थानीय थाने की जीप में तेल डालने की भी चर्चाएं हैं कि थाने की जीप में तेल जो है टोल कंपनी से ही जाता है और कभी ये वेरिफिकेशन नहीं होता कि वहाँ जो एम्प्लॉयज हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई उनके पास डंडे रहते हैं, सरिये रहते हैं और वो अचानक से हमला बोल देते हैं लोगों के ऊपर। उनका व्यवहार बहुत खराब होता है, उनकी भाषा बहुत खराब होती है और वो आम तौर पर परिवार के साथ जा रहे लोगों के साथ अभद्रता करते हैं। नियम ये भी है कि एक निश्चित समय अवधि के से ज़्यादा अगर हो जाता है टोल पे तो बिना टोल के निकलने का प्रावधान भी है। और हमारे भूतल परिवहन मंत्री जो है गडकरी जी, वो लगातार ये ट्वीट भी करते हैं कि टोल पर कितनी पारदर्शी व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात ऐसे बने हुए हैं कि लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और पूरे एक फौज के जवान के साथ जो किया गया कि उनके हाथ पीछे बांध करके खंबे के और डंडों से पीटा गया उन्हें, इससे जबरदस्त आक्रोश लोगों में है। क्योंकि इस इलाके के अधिकांश किसानों के ही बेटे फौज में भी हैं, तो जबरदस्त आक्रोश पनपा हुआ है। पुलिस ने हालांकि कार्रवाई कर दी है अपने लेवल पे। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई उन लोगों पर भी करेगी जिन्होंने इसकी प्रतिक्रिया में वहां पर तोड़फोड़ की है। लेकिन बुनियादी सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आई कि गांव के लोगों को वहां जाना पड़ा। और निश्चित तौर पर जो वीडियो वायरल हुआ उसमें जब आप देखेंगे कि फौज के जवान को किस तरह से वो डंडों से पीट रहे हैं हाथ पीछे बांध करके, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही दिल दहलाने वाला ये वीडियो है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस घटना को, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।